प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। पीएम मोदी की क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ और क्रोएशिया के जाग्रेब स्थित बेंस्की डवोरी में एक पुस्तक पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए। तो वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने क्रोएशिया के जाग्रेब में डेलीगेशन स्तर की वार्ता की। इसके बाद पीएम मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत और क्रोएशिया के बीच कई एमओयू साइन हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता, स्नेह के साथ मेरा स्वागत हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री और क्रोएशिया सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। दुनिया के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग का प्लान बनेगा। समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं निकलता, डायलॉग डिप्लोमेसी से ही हर समस्या का समाधान पॉसिबल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्रोएशिया पहुंचे। 3 देशों की यात्रा में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्रोएशिया वो पहुंचे। वहां की राजधानी में जिस तरीके का स्वागत हुआ, कई चीज़ों को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये है गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं दोनों राष्ट्रों के बीच। प्रधानमंत्री गए हैं तो भारत तो आप जानते हैं बड़ा देश है, बड़े दिल का मुल्क है। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कुछ लेकर जाते हैं जिससे सामने वाले को भी पता चले कि भारत की हेरिटेज क्या है, भारत की रूट्स क्या है। 4 और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय समुदाय से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उससे पहले एयरपोर्ट की भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। राजधानी में जब वो लैंड हुए तो वहाँ पर भव्य स्वागत किया गया, गर्मजोशी आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा डेलीगेशन स्तर की बातचीत हुई दोनों राष्ट्रों के बीच। कई फाइल्स का आदान प्रदान आप देख पा रहे होंगे। कई एमओयूज पर साइन किया गया और प्रधानमंत्री का सम्मान किस तरीके से हो रहा है वो तस्वीरें भी आपके सामने। हालांकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। तो 3 देशों की यात्रा पर क्रोएशिया में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। दोनों ही देशों में, अब आप तीनों ही देश देखिए पहले तो, क्योंकि 2 देश में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइप्रस गए, वहां से एक अलग संदेश दिया। फिर कनाडा जाने का तो एक पूरा मकसद था, जिसमें आपने देखा होगा G7 समिट में उन्होंने शिरकत की है। G7 देशों का हिस्सा नहीं है, G7 मेंबर्स नहीं है, भारत मेंबर नहीं है G7 समिट का, लेकिन एक गेस्ट के तौर पर, क्योंकि भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला राष्ट्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत। तो 2019 से लगातार भारत को स्पेशल इनवाइट मिल रहा है G7 का। इस बार भी मिला तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। कई लेवल्स की बातचीत उन्होंने वहां पर की और उसके बाद साइप्रस, कनाडा और उसके बाद क्रोएशिया की ये तस्वीरें आपके सामने। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का निर्णय लिया है। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती है। हमारे इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारत की सागरमाला परियोजना के तहत हो रहे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल जोन के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में क्रोएशिया की कंपनियों के लिए भी व्यापक अवसर है। हमने दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। यहां पर योग की लोकप्रियता को
मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह क्रोएशिया के लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे।